इन गुणों का ऐसा नहीं होता कि भाई पूरे का पूरा एक तमोगुणी व्यक्ति है, हम बोल देते हैं, पर कहीं ना कहीं सत्वगुण भी उसमें विद्यमान होगा, कहीं ना कहीं रजोगुण भी उसमें विद्यमान होगा। आप इनको ऐसे समझिए, सत्वगुण मैंने कि एकदम से शांत, जो विचार करता है, जिसकी बुद्धि थोड़ी तटस्थ है, जो जानता है चीज़ों को। जैसे गीता में आया ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, कि जो असुर है वह क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में नहीं जानता। पर जो सत्वगुणी प्रधान, ध्यान दीजिएगा, सत्वगुणी प्रधान होगा वह जानेगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसलिए वह शांत रहेगा क्योंकि उसको मालूम है इसको क्या करना है। रजोगुणी जो होगा उसके साथ तो बड़ी हाय तौबा मचेगी। क्यों? क्योंकि उसको बस करना है, चाहे गलत करना है चाहे कुछ करना है, बस करना है, करते ही जाना है, चाहे कुएं में गिर जाए चाहे खड्डे में गिर जाए, बस करते ही जाना है। और जो तमोगुणी प्रधान जीव होगा वो कुछ करेगा ही नहीं, आलती पालती मार करके बैठ जाएगा, आलस्य से भरा, प्रमाद से भरा। पर ये ना गुण आप देखेंगे थोड़े थोड़े हर जीव में विद्यमान रहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई पूरी तरह से सत्वगुणी हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए शांत नहीं रह सकता। उसको कुछ यदि करना है तो रजोगुण का होना अनिवार्य है। यदि वो केवल विचार ही करता जाए, सोचता ही रहे, तो वह तो शेख चिल्ली बन जाएगा। तो कुछ करने के लिए रजोगुण की प्रधानता होनी पड़ेगी। और सोना है, चलते 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 शरीर थक गया, अब तुम करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, तो एक टाइम पर आकर के तो ख़त्म हो जाओगे ना। तो तुमको अपनी बॉडी को थोड़ा आराम भी देना है। वह आराम देना यानी आलस्य में जाना, प्रमाद में जाना, वह हुआ तमोगुण। पर अब मैंने कि सो रहे हैं तो सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं कि हमारे सुबह के 10 बज गए, तब हम कहेंगे ये तमोगुणी प्रधान व्यक्ति है। हाँ, कोई सोया, रात को 10 बजे सोया, सुबह 5 बजे उठ गया, या रात को 9 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठ गया, ब्रह्म मुहूर्त में जग गया, पूजा आराधना पाठ सब कुछ करा, तो हम कहेंगे कि यह सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति है। रहेंगे तीनों के तीनों गुण, पर आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना होगा तमोगुण का और रजोगुण का। आप समझ पा रहे हैं तमोगुण और रजोगुण क्या है? हल्का हल्का। तमोगुण मैंने कि बिल्कुल आप इनर्शिया में, बिल्कुल आप खत्म हो गए, एकदम से गिर गए बेड के ऊपर और कुछ आपको करना ही नहीं है। और रजोगुण मैंने कि दौड़ लगाए चले जा रहे हैं, दौड़ लगाए चले जा रहे हैं, अंधी दौड़ लगाए चले जा रहे हैं। और सत्वगुण मैंने कि शांति से बैठ करके दौड़ भी लगा रहे हैं और सब कर भी रहे हैं। तीनों गुण विद्यमान हैं। आप अपने आप में देखेंगे तो तीनों गुण आपको मिलेंगे। पर इन तीनों गुणों में से यदि परमात्म तत्व को पाना है, यदि तत्व ज्ञान को पाना है, तो सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक होना अनिवार्य है। यदि संसार के भोगों को भोगना है तो उसमें सात्विकता नहीं चाहिए, उसमें रजोगुण प्रधानता चाहिए। और यदि दारू पी करके उल्टा लेटना है तो उसमें तमोगुण की प्रधानता चाहिए। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस पथ के अनुगामी हैं। मस्त होकर के दारू के नशे में अपने आप को बेहोशी में रख करके चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अपना पूरे का पूरा ड्रग्स लीजिए, दारू पीजिए, सुबह शाम पीजिए, नहाइए उसमें, तो हम बोलेंगे कि ये तमोगुणी प्रधान है। उसके लिए धर्म में कोई भी मार्ग नहीं है। सत्वगुणी होगा तो वह उस तत्व को जान लेगा, और रजोगुणी होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सत्वगुण में चेंज कर पाएँ और उसके बाद उसकी यात्रा आगे आरंभ हो पाए। आप देखिए इनकी ना, यदि ये लोग किसी गुरु के पास भी चले जाएं तो वहाँ पर भी बड़ी इनको जो, यानी तमोगुणी तो जाएगा ही नहीं। वो कहेगा कि मैं सो जाता हूँ आराम से, जाने की मुझे ज़रूरत ही क्या, क्यों मैं उठूँ और कुछ काम करूँ। काम करना मतलब
उसको करना ही नहीं है। उसके मुंह में कोई कुछ खाने का डाल दे, इतना भी वह चाहता है। ये है तमोगुनी के हाल। पर जो रजोगुनी है वह जाएगा। वो जब जाएगा ना गुरुजी के पास, गुरुजी कहेंगे कि निर्विकल्पता में जाइए, वो कहेगा गुरुजी कुछ काम दे दीजिए, सेवा ही कर लेता हूँ मैं। गुरुजी कहेंगे आराम से बैठ, ध्यान कर, बाकी सब तुझे खाना पीना तेरा सब हो जाएगा। कहेगा नहीं गुरुजी इतना मुश्किल है, आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। सत्वगुणी है वह सेवा भी करेगा और सेवा करने के बाद शांत होकर के अपने ध्यान में भी बैठेगा और ध्यान का जो एक नज़ारा होता है उसको भी पाएगा।